गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई बिलीव कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। वन सेकेंड। स्टार्ट करते हैं हम अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। अभी हम अपना पढ़ रहे हैं पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 14 है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को जानते हो और ग्रुप में ऐड हो तो इन्हीं अदर बच्चों को शेयर कर सकते हो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। आप मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। अभी हम अपना यूनिट 1 कवर कर रहे थे और बहुत ही स्लोली कवर कर रहे थे, ये आप जानते हैं, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस चलता रहा और काफ़ी कुछ मेरी पर्सनल इश्यूज रही, जिसकी वजह से क्लास बहुत ही लो स्पीड में, बहुत ही धीरे धीरे चली। बट अब आपकी क्लास बहुत फास्ट वे में चलने वाली है, क्योंकि हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एग्ज़ाम अब बहुत पास है, मई में है, तो हम अपने सिलेबस को अच्छे से प्रॉपरली कवर करने के लिए डेली अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 2 से 3 क्लासेस ज़रूर करेंगे। ओके, तो हम यूनिट 1 अपना कवर कर रहे थे, जिसमें हम इंडियन फिलॉसफी को पढ़ चुके थे। इंडियन फिलॉसफी में हमने सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक दयानंद दर्शन है और इस्लामिक ट्रेडिशन। तो आज हम इस्लामिक ट्रेडिशन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही दयानंद दर्शन को भी कवर कर लें, इस्लामिक ट्रेडिशन। ठीक है, मैं आज क्लास इवनिंग में बना रही हूँ, तो आपको एक्सटर्नल नॉइजेस आ सकते हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करना, आप बस अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए। इस्लामिक ट्रेडिशन से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बहुत ही इजी आए हैं, आप इसे इजीली कर सकते हो अगर आपने अपने बीएड एमएड में इसे पढ़ा है तो। ठीक है, फिर भी जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें उन्हें डिस्कस करना है। तो इस्लाम एक धर्म है, ठीक है, इस्लाम एक धर्म है और ये पूरी तरीके से अद्वैत है। जो पहले मेरी क्लास कर चुके हैं वो अद्वैत का मतलब समझते हैं, मोनोइज्म। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात की गई है। ठीक, इसलिए ये अद्वैतवादी मोनोइज्म दर्शन है। इस्लाम का अर्थ है शांति, पीस, या फिर शांति प्रियता। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, हजरत मोहम्मद साहब ये ईश्वर के दूत थे, यानी गॉड के, जो आपके अल्लाह थे उनके मैसेंजर थे, पैगंबर थे। ये अल्लाह के दूत थे, पैगंबर थे। ये अल्लाह का मैसेज जनता में फैलाते थे, बताते थे, जनता को अल्लाह का मैसेज बताते थे कि अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे। अल्लाह आपके हजरत मोहम्मद साहब के
कुछ विचार थे, वो थे कि जो अल्लाह है वो शेपलेस है, यानी कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, इसका विरोध करते थे। इन्होंने बताया कि ये जो संसार है, ये पूरा संसार जो है, वर्ड आपका, ये अल्लाह का क्रिएशन है, इसे अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसकी देखभाल भी करते हैं। महत्वपूर्ण जो इसका साहित्य है, कह सकते हैं ट्रीटिस है, जो एक हॉली बुक है, पवित्र ग्रंथ है, वो है आपका कुरान साहब, सॉरी कुरान शरीफ। ये पवित्र बुक है कुरान शरीफ। इस पुस्तक में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसे फॉलो करना ही अल्लाह को फॉलो करना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हुई आपके इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में। इन्होंने एक चीज और कही है कि इन्होंने बताया है कि मुस्लिम्स की 5 ड्यूटीज होनी चाहिए, 5 कर्तव्य हैं। इन्होंने 5 कर्तव्य के बारे में बात करा है, वो है आपका नमाज, रोजा, ज़कात, ज़कात बोलते हैं, ज़कात, हज और कलमा। इसका मतलब है एक सच्चे मुसलमान को ये 5 कर्तव्य निभाने चाहिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा। अब हम इसके मेटाफिजिक्स को थोड़ा सा जानते हैं। तत्व मीमांसा कि इस्लाम धर्म की तत्व मीमांसा क्या है। यहाँ हमें तत्व मीमांसा पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम इसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार इस संसार का क्रिएशन, इस वर्ल्ड का क्रिएशन अल्लाह ने किया है। ठीक है, और अल्लाह ही इसकी देखभाल करते हैं। अल्लाह जो है वो शेपलेस है, दैट मीन्स इनका कोई आकार नहीं है। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब ये सभी कुछ जानते हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है, और सर्वव्याप्त है, यानी कि हर जगह है। कण कण में, हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है, ऐसे ही मतलब हर जगह है, सर्वव्याप्त है। और उन्होंने बताया कि जो अल्लाह है, ये पृथ्वी पर जितने भी हमारे संसार में जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है, उसे मनुष्य के उपभोग के लिए बनाया है, मनुष्य को यूज करने के लिए बनाया है। और ये जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी सामग्री पदार्थ जो भी कह सकते हैं, वो मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया है, और इस मनुष्य को अपनी प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए बनाया है। ठीक है, इनके अनुसार मनुष्य का जो कर्तव्य है, मनुष्य का जो एम है, ठीक है, वो है खुशी खुशी रहना, जीवन को आनंद के साथ बिताना तथा अपने अल्लाह के प्रेयर में हमेशा शामिल रहना, जीवन पर्यंत अल्लाह की प्रार्थना करना, और जब मृत्यु आए, है ना, मृत्यु आए तो अपने आप को अल्लाह को सौंप देना। ठीक है, अपने आप को का मतलब है अपने आत्मा को, आत्मा है ना, इसे फिर अल्लाह
अल्लाह को सौंप देना, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें ये आत्मा दी जिससे हम मनुष्य बने, और इस मनुष्य का काम है कि ये जो जितनी भी मटेरियल्स हैं उसका उपभोग करे और अल्लाह की प्रार्थना करे, और जब मृत्यु आए तो अपनी आत्मा को फिर से वो अल्लाह को सौंप दे। पुनर्जन्म में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। रीबर्थ, ये चीज याद रखिएगा। रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म में इनका विश्वास नहीं है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि हम पढ़ते हैं तत्व मीमांसा, सॉरी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, ठीक है, इस्लाम धर्म की ज्ञान मीमांसा। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने बताया कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या है? नेक्टर है, अमृत समान है, अमृत, ठीक है। ज्ञान क्या है? अमृत है। और बताया कि जो कुरान शरीफ है उससे हर प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। कुरान शरीफ, इससे हर प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। इन्होंने बताया कि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? अमृत है, और कुरान शरीफ से हर प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। कुरान शरीफ में ज्ञान को प्राप्त करने के कुछ मेथड बताए गए हैं, ठीक। फिजिकल नॉलेज, जो हमारे मटेरियल, जो हम जिंदगी भौतिक जीवन जी रहे हैं, इसके लिए ज्ञान की प्राप्ति, भौतिक जीवन के लिए, मटेरियल लाइफ के लिए ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भौतिक जीवन, इसके लिए ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सेंसेस से, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ठीक है। और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिल सकता है? स्पिरिचुअल नॉलेज वो मिल सकता है प्रोफेट्स के द्वारा, यानी कि पैगंबर के द्वारा, ठीक। क्लियर हो गया? एक सेकेंड, शौर्य शांत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा जो इन्होंने बताई, मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी क्या है? इनके अनुसार मूल्य क्या होने चाहिए व्यक्ति के? तो इन्होंने बताया इस्लाम के अनुसार, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस्लाम के अनुसार जो मूल्य हैं उसमें इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है, जिसे कहते हैं समानता। इन्होंने कहा हर पर्सन, इस्लाम के अनुसार हर पर्सन समान है। दूसरा बताया इन्होंने ब्रदरहुड, जिसका मतलब है भाईचारा, ठीक। हर व्यक्ति को प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में, अभी पिछले साल ही दिसंबर में आया था। लव,
सभी के बीच प्यार होना चाहिए। पीस, इन्होंने शांति की बात करी है। हर तरफ शांति होनी चाहिए और हमें खुद भी शांत रहना चाहिए और दूसरे के जीवन में भी शांति को बनाए रखना चाहिए। ह्यूमैनिटी, मानवता, व्यक्ति के अंदर मानवता होनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख को समझना हमारा कर्तव्य है। फिर इन्होंने बताया चैरिटी, हमें दान करना चाहिए। ठीक है, दान करना चाहिए। प्योर, मन कर्म वचन से हमें शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, प्योर और क्लीन, साफ सफाई रखनी चाहिए। राइट पथ, सही मार्ग पे चलना चाहिए, सही मार्ग को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें इन्होंने कहाँ बताई? आपके मूल मीमांसा में, एक्सियोलॉजी में। ठीक है, अब इन्होंने बताया है एक इनका है कि डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन। इनके अनुसार आपका पुनर्जन्म रीबर्थ नहीं होता है। जब पर्सन जन्म लेता है, मृत्यु के बाद उसको क्या करता है? मृत्यु के बाद उसे व्यक्ति को कब्र में रख देते हैं। ठीक है, और जब डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन आएगा, उस दिन अल्लाह डिसाइड करेंगे, अल्लाह बताएंगे सभी लोगों के मृत्यु का दिन, जब सभी मर जाएंगे और डे ऑफ जजमेंट आएगा, न्याय का दिन आएगा, तो अल्लाह डिसाइड करेंगे कि आपको हेवन मिल रहा है या फिर हेल मिल रहा है, यानी कि आपको स्वर्ग मिल रहा है या फिर आपको नरक मिला, हेवन मिल रहा है या फिर आपको हेल मिल रहा है। ठीक, और उसी दिन क्या होगा? जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, जिसे अल्लाह ने ही बनाया है, वो अल्लाह में जाके मिल जाएगी। ठीक है, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति का जो मैन्स डेवलपमेंट, व्यक्ति का विकास किस पे डिपेंड करता है? उसके अच्छे कर्मों पे, उसके आध्यात्मिकता पे, और जो अल्लाह की कृपा है, ग्रेस है, उस पे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था, अद्वैत वेदांता में मोक्ष, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। बुद्धिज्म में बताया निर्वाण, सेम चीज है। और आपको जैनिज्म में बताया कैवल्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं साल्वेशन, या फिर आप इमेंसिपेशन भी कहते हो। तो उसी प्रकार इस्लाम धर्म में इसे कहते हैं निजात, है ना। व्यक्ति का अंतिम जो उद्देश्य है वो है निजात। ठीक है, अल्लाह ही परम सत्य है, इसलिए अल्लाह पे पूरा भरोसा करके रखना है। ठीक, अब कुछ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जामिनेशन में आती है। ये तो इस दर्शन के बाद, इस धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई, बैकग्राउंड हो गया। अब जो हमारे एग्जाम में आता है वो पढ़ते हैं हम।
इन्होंने बताया कि एजुकेशन हमें कब तक मिलनी चाहिए या हम कब तक सीखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जब हम मदर के लैब में आते हैं, मदर्स लैब, माँ की गोदी में आते हैं, तब से सीखना शुरू करते हैं और जब तक हम ग्रेव में यानी जब तक कब्र में नहीं चले जाते तब तक हम सीखते हैं। तो इन्होंने सेल्फ स्टडी की और कंटिन्यूअस स्टडी की बात करी, क्योंकि हमें स्वाध्ययन भी करना चाहिए और जीवन पर्यंत जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अध्ययन करना चाहिए, ये बताया। स्कूल, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। इनके अकॉर्डिंग स्कूल जो है, पहला है आपका मकतब, 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 ठीक, जो आपके एक अरेबिक वर्ड था कुतुब, अरेबिक वर्ड था कुतुब, कुतुब था, वहां से लिया गया है आपका मकतब, और जिसका मतलब होता है जहां पे राइटिंग, वेयर राइटिंग इज टॉट, जहां पे लिखना सिखाया जाता है आपको, ठीक, वो है आपका मकतब। अब मकतब में एडमिशन के लिए क्या होता है, बच्चे की जो उम्र है, जब बच्चा 4 साल 4 years 4 month 4 day यानी 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है, तो मौलवी जी बिस्मिल्लाह कराते हैं, है ना, बिस्मिल्लाह, ये एक रिचुअल है, समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, वैदिक समय में आपका उपनयन होता था, उपनयन संस्कार होता था ना, जब बच्चा पढ़ने जाता है तो क्या होता है, उपनयन होता है, विद्यारंभ होता है, और विद्यारंभ होता है, और आप बौद्ध धर्म में तवज्जा होता है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में इसे, जब बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो एक सेरेमनी जो होती है उसे कहते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। दूसरी बात आपके, ये प्राइमरी सेक्शन के लिए है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की चीजें पढ़ाई जाती हैं। हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इसमें आपका आता है मदरसा, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए मदरसा, और मकतब है आपका प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब टीचिंग मेथड, क्या टीचिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, कौन सा टीचिंग मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो ये अडॉप्ट करते हैं इमिटेशन मेथड, इमिटेशन मेथड का मतलब है कि बच्चे को हम बोलते हैं और बच्चा हमें वो देख के सीखता है, ठीक है, एक तरफ से इसे क्या कहते हैं, हमें कॉपी करके वो चीज सीखता है। लेक्चर मेथड भी ये यूज करते हैं, जिसे व्याख्यान विधि कहते हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड भी यूज करते हैं, व्याख्या विधि। सेल्फ स्टडी पे इनका बहुत फोकस है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब एक चीज आप जान लीजिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी विशेषता क्या थी, जो मेडिवल एजुकेशन था उसकी विशेषता एक तो थी कि ये फ्री थी,
फ्री एजुकेशन मिलती थी। ठीक है। और दूसरा था इंडिविजुअल कांटेक्ट, मतलब एक एक पर्सन को पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रहता था। ये नहीं कि इकट्ठे बहुत ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। ग्रुप स्टडी पे इनका ज़्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि ये पर्सनली एक एक बच्चे को अच्छा करने के प्रति इनका ध्यान रहता था। तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो शिक्षा थी उस पर ज़्यादा ध्यान था, फ्री एजुकेशन दिया जाता था। आपका एक क्वेश्चन ऑन आता है मॉनेटरियल, ये आ चुका है। मॉनेटरियल सिस्टम पे इनका बहुत बिलीव था, ये सिस्टम को फॉलो करते थे। और रिलीजियस यानी कि धार्मिक एजुकेशन भी दी जाती थी। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे आपके मेडिवल एजुकेशन के। फ्री एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, मॉनेटरियल सिस्टम और रिलीजियस एजुकेशन। टीचर का जो रोल था, टीचर जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था, उसका हायर प्लेस पे था वो। और दूसरी बात, जो अनुशासन था वो था दमनात्मक, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस प्रकार का अनुशासन, डिसिप्लिन किस टाइप का था। डिसिप्लिन था आपका सख्त, जिसे कहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसे छड़ी से पीट भी देते थे, छड़ी से पीटते थे और इसे बुरा नहीं कहते थे, कहते थे अगर अनुशासन में छात्र नहीं है तो उसे छड़ी से पीट भी देना चाहिए। ये सिर्फ ईश्वर की मल्टीप्लिसिटी पे, यानी कि भगवान अल्लाह जो है बहुत ढेर सारे नहीं है, एक ही है, इन पे इनका फोकस था। ठीक है। हेल और हेवन में बिलीव था, स्वर्ग नरक में इनका बिलीव था। कर्मवादी थे, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसी सबसे क्वेश्चन आता है जब भी आता है। कर्मवादी यानी अपने जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे डीड्स हैं, उसी का फल हमें भुगतना होता है, इसको ये कहते थे। ठीक है। डिग्री जो दी जाती थी वो थी आपकी आमिर, ये सब डिग्री के नाम है। और काबिल और फाजिल, ये सब डिग्री थी जो कि दी जाती थी। तो हमें इस्लामिक ट्रेडिशन में बस इतना पढ़ना था, जितना पढ़ाया गया बस इसी में से आते हैं क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है हर साल आए, हर दूसरे तीसरे साल पे आ जाते हैं क्वेश्चन इससे, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितना मैंने यहाँ पे लिखा है बस उतने से ही आते हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो वो सफिशिएंट है। और जल्दी जल्दी क्लास को कवर कीजिए, आज की क्लास नेक्स्ट डे पे मत टाला कीजिए, और जल्दी से क्लास को कवर कीजिए। अब हमारी 2-3 क्लास लगातार रोज चलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से इसे कवर करिए।